राजस्थान में बदल गई सियासी समीकरण। राजस्थान से आया चौंकाने वाला सर्वे। राजस्थान की जनता ने कर दिया बहुत बड़ा खुलासा। क्या राजस्थान से हो सकता है बीजेपी का सुपड़ा साफ? क्या राजस्थान में बनेगी बीजेपी की सरकार? जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजस्थान में विधानसभा की 23 नवंबर को वोटिंग होनी थी, लेकिन अब वह 25 को वोटिंग होगी, लेकिन परिणाम 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। लेकिन हम आज के इस ओपिनियन पोल में बात करने वाले हैं राजस्थान चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। तो देखते हैं कि अब राजस्थान में बनेगी किस पार्टी की सरकार और कौन होगा वहां का मुख्यमंत्री। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। और या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल न्यू विचार। तो दोस्तों, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि राजस्थान के किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीट मिलने का अनुमान लगाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहला गंगानगर के जिले की बात करते हैं। गंगानगर की गंगानगर के अंदर लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और अन्य दलों को यहां पर 0 सीट मिलती नजर आ रही हैं। तो दोस्तों, यहां पर दोनों पार्टियों के बीच समान टक्कर देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे बीकानेर की। बीकानेर के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहां पर बीजेपी को काफी फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं जैसलमेर की। जैसलमेर के अंदर लोकसभा की 2 सीट है, 2 सीट कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि बीजेपी या अन्य पार्टी का कोई भी खाता नहीं खुलेगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं बाड़मेर की। बाड़मेर के अंदर लोकसभा की 7 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं जालौर की। जालौर के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहां पर भी बीजेपी को काफी फायदा होगा और कांग्रेस को काफी नुकसान। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सिरोही की। सिरोही के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं उदयपुर की। उदयपुर के अंदर लोकसभा की 8 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं डूंगरपुर की। डूंगरपुर के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जाए। तो दोस्तों, अब बात करेंगे बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा के अंदर लोकसभा की 5 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफी फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, 2 की 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं। दोस्तों, अभी तक जो सर्वे 49 सीटों पर जो निकल कर आया, उनमें से बीजेपी काफी पीछे है और कांग्रेस काफी आगे। तो दोस्तों, अभी तक के सर्वे में कांग्रेस आगे चल रही है। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे झालावाड़ की। झालावाड़ के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, 4 की 4 सीट कांग्रेस को मिलती नजर आ रही हैं। यहाँ पर बीजेपी या अन्य दलों का कोई भी नामो निशान नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे कोटा की। कोटा के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे बारां की। बारां के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, अभी तक 68 सीटों का जो सर्वे निकल कर आया, उसमें कांग्रेस बीजेपी से काफ़ी आगे है। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे सवाई मानसा की। सवाई मानसा के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच समान टक्कर देखने को मिलेगी और दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर बनी रह सकती है सवाई मानसा के अंदर। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे करौली की। करौली के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच समान टक्कर देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं धौलपुर की। धौलपुर के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे
दोस्तों अब बात करेंगे भरतपुर जिले की। भरतपुर जिले के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे अलवर की। अलवर के अंदर लोकसभा की 11 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 9 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे हम शिखर जिले की। शिखर जिले के अंदर लोकसभा की 8 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं झुंझुनू की। झुंझुनू के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे हम चुरू की। चुरू के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करेंगे भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करेंगे राजसमंद की। राजसमंद के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी फायदा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद हम हनुमानगढ़ जिले की। हनुमानगढ़ जिले के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करेंगे नागौर की। नागौर के अंदर लोकसभा की 10 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे जोधपुर की। जोधपुर के अंदर लोकसभा की 10 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे हम पाली की। पाली के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करेंगे अजमेर की। अजमेर के अंदर लोकसभा की 8 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं बूंदी की। बूंदी जिले के अंदर लोकसभा की 3 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे टोंक जिले की। टोंक जिले के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 की 4 सीट भी कांग्रेस को मिलती नजर आ रही हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे दौसा की। दौसा के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों अब टोटल सर्वे की बात करते हैं। जो दो राजस्थान की 200 सीटों का जो निकल कर आया है, उसमें से कांग्रेस को 128 व बीजेपी को 72 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अभी तक के सर्वे के अनुसार बीजेपी से कांग्रेस काफ़ी आगे है। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और ऐसी ही पॉलिटिकल वीडियो हमारे चैनल पर मिलेंगी। तो दोस्तों आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें, और ऐसी ही पॉलिटिक वीडियो देखने के लिए हमारा सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त।